वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली आई गेस 2 वीक्स बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई एम सो 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 सॉरी। एक्चुअली ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी भी मुझे कफिंग है, तो मैं बीच में ना बार बार पॉज कर करके मुझे आई गेस लगता है रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, बट मैं काबा को वेट नहीं कराती हूँ। सो अब बस आगे स्टार्ट करती हूँ छोड़े, और बाकी आई एम सो सॉरी एंड वंस अगेन आई एम सॉरी। और सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक कहते थे कि मैंने ना जो डिवोर्स पेपर्स हैं वो रेडी करा दिए, तो तीनों शौक होते हैं और वहाँ से ना जंगकुक चला जाता है और तीनों ना बोल देते हैं, हम परेशान होते हैं कि अब वो क्या करे, जंगकुक को कैसे मनाए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सडनली जंगकुक का इतना चेंज बिहेवियर हो क्यों गया, क्यों। अब वो मानते हैं उन्होंने गलती की है, तो अब जंगकुक को वो मनाना चाहते हैं और जंगकुक को मौका ही नहीं दे रहा कि वो उनको मना पाए। और वो डिवोर्स की बात पे आ गए, तो इससे ना वो तीनों बहुत ज़्यादा ना परेशान डिप्रेस्ड इस टाइप के हैं। सो वो इसी तरह परेशान बैठे होते, एक दूसरे का मुंह देख रहे होते और बिल्कुल साइलेंस होते, पूरे मेंशन में टोटली साइलेंस होता है। तो ना लाइक 2 आवर्स बाद का टाइम गुजरता है और वहाँ पे ना जो एक मेड आती है और कहती है कि ना सर यहाँ पे ना कुछ गार्ड्स आए हैं। कहते हैं गार्ड्स क्या मतलब, त्यांग बोलता है। तो मेड कहती है आई डोंट नो सर, वो गार्ड्स बता रहे हैं कि उनको ना जीवन सर ने भेजा है। तो तीनों एक दूसरे को मुंह देखते हुए कहते हैं उनको अंदर आने दो। तो वहाँ ऑलमोस्ट कोई 12 to 15 गार्ड्स होते हैं, सारे ब्लैक सूट में ना ऐसे ड्रेस्ड। तो तीनों ना उसको उनकी तरफ देखने लगते हैं, कहते आप लोग यहाँ क्यों। तो कहते कि ना हमें ना मिस्टर जॉन सर ने भेजे आप तीनों की ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए। तो फिर ना वो तीनों कंफ्यूज हो जाते, कहते क्या क्यों। तो वहीं पे जंगकुक आता है, कहते ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने कि कर रहा हूँ मुझे करने तो समझ ही है। तो फिर ना वो तीनों ना उसकी तरफ देखने लगते, कहते जंगकुक हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो जंगकुक कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम तीनों से कोई बात नहीं करनी। तो योंगी कहते कि ना जंगकुक बड़े प्यार से नाम लेते, और जंगकुक जब उसकी इतनी स्वीट वॉइस सुनता है तो ना जंगकुक ना रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी तरफ ना देखने लगता है। एकदम से ना उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो सॉफ्टन हो जाते हैं, और ये चीज़ ना तीनों नोटिस कर लेते हैं। तो ना यूंगी अगेन सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं जंगकुक ऊपर रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जंगकुक लाइक ओबीडिएंट बॉय मान जाता है उसकी बात। और ना ये चीज़ देख के ना तीनों ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी होते, बट थोड़े से कूल भी होते हैं कि हाँ उसने बात मान ली। वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि हाँ वो बात करके ना बात क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा उसको मना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 5 मिनट बाद का सीन, जिसमें अब तीनों ना अब चारों अपने रूम में खड़े थे। तो जंगकुक ना सॉफ्ट वॉइस में मीन्स आराम से कामली बोलते कि ना हाँ बोलो क्या बोलना था। तो यूंगी ना उसके करीब आता है जंगकुक के, और जंगकुक ना थोड़ा पीछे हटने लगता है। तो फिर ना यूंगी ना उसका ना जो वेस्ट पे ना हाथ रख लेता है, और फिर ना जो जंगकुक ना उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसके पास आता है और उसकी ना चिक पे किस कर देता है। तो ना जंगकुक उसके एक्शन से थोड़ा शॉक भी होता है और उसकी तरफ देखने लगता है। ना ये कहते हैं जंगकुक प्लीज़ हमारी बात सुनो। तो जंगकुक ना कुछ बोल नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो उसके सॉफ्ट एक्शंस ना उसको टोटली मीन्स उसके अंदर ना एक वॉर चल रही थी कि एक साइड पे उसको डिवोर्स देना है या
उसके साथ रहना, उन तीनों के साथ रहना, तो वो ना बिल्कुल उसकी जो फीलिंग्स थी वो बिल्कुल मेस्ड अप हो गई थी। तो वो बस ना वहाँ पे ना एक स्टैचू की तरह खड़ा होता, तो यूँ ही बोलते कि प्लीज़ ये डिवोर्स वाला चक्कर छोड़ दो। तो जंगकुक कहते कि ना मैं तुम्हें डिवोर्स दे के रहूँगा, ये बोल के ना यूंगी को ना धक्का दे देता एकदम से। तो ना तेंग कहते कि ना ठीक है, तुम्हें हमें डिवोर्स देना है, ठीक है, तुमने बोला ना 3 मंथ्स हैं, तो हमें ये 3 मंथ्स दे दो। हम तुम्हें अगर हमने तुम्हें अपना लव साबित ना कि मीन्स तुम्हें अगर ये रियलाइजेशन करा दी कि तुम्हारा डिवोर्स का फैसला बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, तो तुम हमें डिवोर्स दे देना, बट ये 3 मंथ्स हमें दे दो, हमें जो करना है हमें प्लीज़ करने दो, हमें तुम्हारा ख्याल रखने दो, तुम्हें फील कराने दो कि हाँ हम तुम्हारे अच्छे हस्बैंड्स बन सकते हैं, हमें एक चांस दो, प्लीज़ एक चांस दो। तो जिनको को तो एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है ओके फाइन, इस तरह बोलते तो फिर ना वो तीनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ना जिमिन के माइंड में ना अचानक से कुछ हिट करते हैं, कहते हैं जंको तुमसे कुछ पूछो। तो फिर ना जंको जब उसकी तरफ ना एक स्टेयर करता है और कहता है कि ना ये गार्ड्स किस लिए। तो जंको एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर उसका ना थोड़ा सा फ्लैशबैक याद आता है 1 घंटे पहले का। जंको ना अपने मेंशन में बैठा था जहाँ उसके ह्यूज वगैरह होते हैं, वहीं पे वो था। तो अचानक से उसको एक कॉल आया था और कॉल पे कहा था कि ना के मेरे हस्बैंड्स तो काफ़ी लवली हैं और मुझे पता चला कि उनके तो हाँ इतने रिच होने के बाद भी उनके इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज उनके कोई ना एनिमीज ही नहीं है। बट वो ये बोल रहे कि वो किसके हस्बैंड्स हैं और जे के किसका एनिमी है। वो जस्ट ये सुनता और जो जगह का था वो फुल ही शॉक हो जाता, उसकी आईज बिल्कुल वाइंड हो जाती, वो शॉक से ना बिल्कुल खड़ा हो जाता है, कहता क्या बकवास कर रहा था। तो फिर ना जो वो पर्सन होता वो ना हंसता है और फिर कहता है कि ना तुम्हें मैं जस्ट वार्न कर रहा हूँ, अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखना, यू नो कि बेमौत मारे जाए। ये बोल के वो कॉल कट कर देता। तो फिर ना जो चको को तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लाइक जिसकी कोई हद नहीं। और वो अपना जो उसने थोड़ी देर पहले नया फ़ोन लिया था उसको अगेन उस फ़ोन को भी तोड़ देता है और ना डीप ब्रेथ्स लेने लगता है। और फिर ना वहाँ पे ना वो तीनों भी आते हैं उसके ना ह्यूंग्स, जेहब जेन और नाम से। कहते क्या वो जगह तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों। तो फिर कहती है ना जल्दी से कोई मीन्स जितने गार्ड्स हो सकते हैं अरेंज करो, तो बहुत जल्दी से अरेंज करो। कहते क्या मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स अरेंज करो, मुझे उसका कॉल आया और वो कह रहे वो मेरे हस्बैंड को तबाह कर देगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हूँ लेकिन अपने हस्बैंड्स को मैं उनको अपनी वजह से कुछ नहीं होने दे सकता। तो फिर ना वो तीनों उसकी बात समझते हुए ना कहते कि ना ठीक है हम अरेंज करते हैं। तो वो ना जितनी देर में हो सकते वो 12-15 अरेंज कर देते हैं और देन वो उसको घर ले गया। तो वही ये बात उसके माइंड में आ रही होती है। फिर वो एक डीप ब्रेथ लेता हो गया था। हाँ जैसे तुम लोग जानते हो मैं जे के हूँ और ऑफ कोर्स मैं एक गैंगस्टर हूँ, लाइक मेरे एनिमीज भी होंगे। सो आई डोंट नो हाउ बट मेरी आइडेंटिटी रिवील हुई है। पता नहीं उस पर्सन को कैसे पता चला और उसको ये पता चल गया कि मैरिड हो और तुम तीनों मेरे हस्बैंड हो। तो तुम लोगों की जान को खतरा था इस वजह से मैंने ये किया। और इसके अलावा
मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं तुम तीनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं तुम लोगों को लेके कोई भी चांस लेना नहीं चाहता। इस वजह से मैंने ये गार्ड्स वो किया, और अब से तुम तीनों मेरे साथ ही रहोगे। और हम कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं हम कोरिया से थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। और जैसे तुम लोगों ने कहा है कि तुम लोगों को चांस चाहिए, तो तुम वहाँ ट्राई भी कर सकते हो। तो फिर ना वो तीनों ना तो उसकी तरफ देख रहे, थोड़ा कंसर्न शो करते हुए कहते जंगकुक। तो फिर ना जो जंगकुक की तरफ देखते रहो कहते कि ना, हाँ आई डोंट नो तुम लोगों के अंदर फीलिंग्स है या नहीं है, या तुम जस्ट सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहे हो, या जस्ट सिंपैथी मुझे दे रहे हो, या और कुछ भी लाइक पता नहीं तुम लोगों को थोड़ा मेरे लिए गिल्टी फील हो रहा है, इस वजह से ये सब कर रहे हो। लेकिन अगर तो तुम सिंसियरली ये सब करना चाह रहे हो तो मैं भी चांस देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैंने आज बचपन से आज तक जिसको लव किया, मुझे उसको लव करने पर ना रिग्रेट हो। सो मैं वो भी ये नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मैं अपने टाइम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। वो थोड़ा ना अपना ऑरा डार्क करते हुए बोलते लाइक फीलिंग कराने के लिए कि हाँ वो स्ट्रॉन्ग है। वो ये नहीं चाहता कि वो उसको ना वीक समझे। तो वो तीनों ना स्माइल करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है जंगकुक, हम तुम्हारी बात समझ गए। तो फिर कहते हैं ना ठीक है जंगकुक, कहते कि ना मैंने टिकट्स ऑलरेडी बुक करा दी हैं, 6 बजे की फ़्लाइट है। सो बस अब 1 घंटा ही रह गया, तो जल्दी से तुम लोग ना पैकिंग कर लो, और ये गार्ड्स वगैरह भी हमारे साथ जाएंगे, और जल्दी से करो। उन गार्ड्स को भी पता है कि वो भी हमारे साथ जाएंगे, तो जल्दी करो। ठीक है, वो फिर अपने ना पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, और 6 बजे की फ़्लाइट से रोज़ चले जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते कि वो थोड़े टाइम के लिए ना लाइक अपने आसपास के एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस वजह से वो कोरिया से जा रहे हैं। वो ना पेरिस जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो उसके उनके पेरेंट्स भी हाँ मान जाते, कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम लोग अपना टाइम एंजॉय करो, और हमें जल्दी से एक ग्रैंड सन चाहिए, ग्रैंड डॉटर चाहिए, हमें एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, जल्दी जल्दी करना। तो फिर ना वो पेरेंट्स की ना ये बातें सुनते और चारों हेड शेक करते हैं। और फिर यहाँ पे ना अब हम देखते हैं कि ना सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पे वो चारों पीसफुली सोए हुए थे। मीन्स हाँ आराम से सोए हुए थे, बेड भी सोए हुए थे, चारों एक ही बेड में आराम से सोए हुए थे। तो फिर ना जो ना पहले तेंग की आँख खुलती और वो देखते कि ना जंगकुक सोया हुआ है, तो ना फेस पे स्माइल आता है, और वो तीनों की ना किसेस करता है, योंगी के किस करता है, जिमिन के करता है, और ना और जंगकुक के करता है। और फिर ना जो तेंग होता है वो ना बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है और फ्रेश एयर लेने लगता है। और वहीं से ना उसके पीछे ना जिमिन आ जाता है जो उसको बैक हक करता है। तो फिर ना जो ये तेंग स्माइल कहते तुम उठ गए? तब कहता है हाँ मैं उठ गया, ये बोलते हैं। और फिर ना उसके ना नेक पे ना किस करता है। तो फिर ना जो तेंग ना स्माइल करता है, और फिर ना जंगकुक उठ के बैठ जाता है, जंगकुक भी उठ जाता है, और फिर ना उन दोनों की तरफ दिखता है और अपना हेड शेक करता है, और फिर जस्ट बोलते हैं कि ना गुड मॉर्निंग। तो फिर ना वो तीनों पीछे मुड़ते हैं और फिर ना जंगकुक की तरफ आते हैं, और दोनों उसके ना एक लेफ्ट पे एक राइट पे चिक पे किस करते हैं, और फिर कहते हैं ना गुड मॉर्निंग। तो फिर ना जो जंगकुक को ना ये एक्शन तो क्यूट लगता है, अच्छा लगता है। तो फिर कहते हैं कि ना और फिर ना वहाँ योंगी भी उठ जाता है, इतने टाइम में योंगी भी उठ जाता है, योंगी कहता है मेरी किसेस। और फिर ना जो तेंग और जिमिन सेम करते हैं, एक राइट पे किस करता है और एक लेफ्ट चिक पे किस करते हैं। और फिर ना जो जंगकुक की तरफ वो देखने लगता है, कहते हैं और तुम? तो फिर ना जो जंगकुक ना एक डीप ब्रेथ लेता है और उसकी तरफ देखता है, और फिर ना
थोड़ी मिस्टीरियस टाइप स्माइल करता है और फिर उसके यूंगी के करीब आता है और उसके ना जो लिप्स के कॉर्नर पे ना किस करता है, तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगती है, कहते तुम ये जान के किया ना, तो फिर ना जो जंगकुक ना हंसने लगता है और फिर ना वॉशरूम में चला जाता है। तो यहाँ पे ना फिर ये पार्ट ख़त्म होता है। सॉरी सो ये बस अब स्टोरी में चाहूँगी कि बस अब ख़त्म हो जाए। सो इसके 5 या 7 पार्ट्स और बनेंगे, उसके बाद मैं स्टोरी को ख़त्म कर दूँगी। दैन मैं पोर्नोग्राफर को ख़त्म करूँगी। कल परसों उसका भी पार्ट 1 ही शेयर करके ना उस स्टोरी को ख़त्म कर दूँगी और जो ऑब्सेशन है उसको स्टार्ट करूँगी। और एक स्टोरी है, मैं ना उसके बारे में आपको बताऊँगी। आप लोग अपने सजेशन ज़रूर देना, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, अभी काफ़ी टाइम हो गया। मुझे चलना चाहिए। बाय बाय।